गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। प्रिय भक्तों, आज मैं आपको कार्तिक मास महात्म के दूसरे अध्याय की कथा सुना रहा हूं। श्री कृष्ण भगवान बोले, जब गुणवती अपने पिता और पति का वध दैत्य द्वारा सुनकर रोने लगी, हे पिता, हे नाथ, आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? हे स्वामी, आपके बिना मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? मेरा भरण पोषण कौन करेगा? कौन खाने पीने को देगा? और मैं काम काज में चतुर भी नहीं हूं, तुम्हारे बिना अनाथ हूं। अब मैं किसकी शरण लूं? मैं विधवा हो गई हूं। विधाता का मेरे ऊपर कोप हुआ है, मैं कैसे जिंदा रहूं? श्री कृष्ण बोले, इस तरह विलाप करती हुई केले के पत्ते के समान कांपती हुई पछाड़ खाकर गिर पड़ी। थोड़ी देर में सावधान होकर फिर विलाप करने लगी, शोक समुद्र में डूबने लगी। उस गुणवती ने घर का सब माल बेचकर शास्त्र के अनुसार बहुत सावधानी के साथ अपने पति तथा पिता की क्रिया की और उसी शहर में विष्णु भगवान की भक्ति में तत्पर होकर शुद्ध शांति के साथ रहने लगी और अपने आजीवन तक एकादशी व्रत और कार्तिक मास के व्रत आदि करती रही। हे कांते, यह दोनों व्रत मुझे अत्यंत प्यारे हैं। इन व्रतों को करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, पुत्र और घर की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास की तुला राशि पर सूर्य के आगमन के समय जो प्रातः काल स्नान करें, वे महापापी भी भक्ति को प्राप्त होता है। जो मनुष्य स्नान, जागरण, दीपदान और तुलसी के वन का पालन करते हैं, वे विष्णु के रूप में हैं। विष्णु भगवान के मंदिर में झाड़ना, सतिया काटना तथा विष्णु की पूजा करते हैं, वे मनुष्य जीवन से मुक्त होते हैं। इस प्रकार कार्तिक में जो मनुष्य 3 दिन भी इन नियमों का पालन करते हैं, वे देवताओं के समान पूज्य होते हैं। फिर जो जीवन भर इनका पालन करते हैं, उनकी समानता कहाँ हो सकती है? जो वह गुणवती हर वर्ष कार्तिक के व्रत व भक्ति पूर्वक विष्णु भगवान का नित्य प्रति पूजन करने लगी, वह वृद्धावस्था में ज्वर से पीड़ित होने पर भी गंगा स्नान करने गई। जैसे ही गुणवती जल में घुसी, जाड़े से थर थर कांपने लगी, तैसे ही उसने आकाश से आता हुआ एक विमान देखा। शंख, चक्र, गदा, पद्म आदि अनेकों शास्त्रों से युक्त विष्णु के समान स्वरूप वाले पार्षद गरुड़ ध्वजा व सुंदर अप्सराओं से युक्त विमानों में बैठकर गुणवती को बैकुंठ को ले गए और प्रदीप्त अग्नि के समान कांतिमान गुणवती कार्तिक व्रत के प्रभाव से विमान में बैठकर मेरे पास आ गई। जब ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना से मैं पृथ्वी पर अवतरित हुआ, तब वे गण भी मेरे साथ आए। सो हे कामनी, वे सब मेरे ये यादव हैं और तुम्हारे पिता देव शर्मा इस जन्म में सत्राजित हुए और तुम्हारा पति चंद्र शर्मा अक्रूर हुआ। हे कांते, तुम वह गुणवती हो और कार्तिक स्नान के प्रभाव से ही तुम मुझे अति प्रिय हो। तुमने मेरे मंदिर के सामने तुलसी का बगीचा लगाया, सो यह कल्प वृक्ष तुम्हारे आंगन में है। कार्तिक मास के दीपदान के प्रभाव से तुम्हारे देह पर व घर में लक्ष्मी स्थिर रूप है और संपूर्ण व्रत आदि प्रेम से विष्णु भगवान को अर्पण किए, सो तुम मेरी पत्नी हुई। तुमने मृत्यु पर्यंत कार्तिक व्रत किए, इसलिए मुझसे तुम्हारा वियोग नहीं होता। इसी प्रकार कार्तिक व्रत करने वाले तुम्हारी भांति प्रिय होंगे। यज्ञ, दान, व्रत और तब से कार्तिक व्रतों का 16वां अंश फल भी नहीं मिलता। सूत जी बोले, सत्यभामा जी पूर्व जन्म के वृतांत जानकर अति प्रसन्न हुई और भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार किया। भगवान श्री कृष्ण बोले, बहुत समय पहले की बात है, ब्रह्मा जी से कार्तिक मास का महत्व सुनने के बाद भगवान के परम भक्त नारद मुनि हृदय में भक्ति से पुलकित हो उठे। वे सीधे बैकुंठ लोक की ओर चल पड़े, जहाँ भगवान श्री हरि विष्णु श्री लक्ष्मी जी के संग दिव्य सिंहासन पर विराजमान हैं। नारद जी ने विनम्र भाव से प्रणाम किया और बोले, जय हो भगवान श्री हरि। ब्रह्मा जी ने मुझे
कार्तिक मास का महत्व सुनाया। कृपया करके आप स्वयं इस माह में किए जाने वाले स्नान, दीपदान और व्रत का फल बताइए, ताकि लोक कल्याण के लिए मैं सबको इसका संदेश दे सकूं। भगवान विष्णु ने स्नेह से मुस्कुराते हुए कहा, हे नारद, कार्तिक मास स्वयं मेरा ही स्वरूप है। यह मास मेरे परम प्रिय श्री कृष्ण का प्रियतम मास है। इस मास में जो भी भक्त स्नान, व्रत, दीपदान और हरि नाम करता है, वह जन्म जन्म के पापों से मुक्त होकर सीधे मेरे धाम को प्राप्त होता है। भगवान बोले, हे नारद, जो मनुष्य कार्तिक मास में प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करता है, वह देवताओं के बीच भी पूजनीय बनता है। यदि कोई गंगा, यमुना या किसी तीर्थ में स्नान करे तो उसका पुण्य तो अनंत हो जाता है। परंतु यदि कोई गंगा तक न जा सके तो घर पर ही जल में गंगा जल डाल करके और गंगा गंगा का नाम उच्चारण करते हुए स्नान करे तो वही फल उसे प्राप्त हो जाता है। भगवान विष्णु आगे कहते हैं कि हे नारद, कार्तिक मास में तुलसी की पूजा के लिए अत्यंत प्रिय है। तुलसी के बिना मेरी पूजा अधूरी रहती है। जो भक्त तुलसी के समीप दीप जलाता है, वह समस्त लोकों में प्रकाश फैलाने के समान पुण्य प्राप्त करता है। उसके घर से दरिद्रता, अंधकार और पाप सभी भाग जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे सत्यभामा, भगवान विष्णु ने आगे कहा, जो व्यक्ति संध्या समय एक दीप जलाता है, उसका वह दीप बैकुंठ में 1000 सूर्यों के समान प्रकाश देता है। भगवान जी कहते हैं कि हे नारद, दीपदान करने से मनुष्य के अंधकार में कर्म जलकर राख हो जाते हैं। भगवान विष्णु ने नारद से एक पुरानी कथा सुनाई। बहुत समय पहले एक निर्धन स्त्री थी। उसके पास ना तो सोना था और ना ही उसके पास कोई द्रव्य था, परंतु वह कार्तिक मास में उसने मिट्टी का एक छोटा सा दीप बनाकर तुलसी के नीचे जलाया और वह प्रतिदिन कार्तिक मास में जलाया करती थी। उसके भाव से प्रसन्न होकर मैंने उसे अगले जन्म में राजा की रानी बना दिया। जो भक्त श्रद्धा से दीप जलाता है, उसे वही फल मिलता है जो 100 यज्ञों से प्राप्त होता है। भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं कि हे नारद, कार्तिक मास में स्नान केवल शरीर की शुद्धि नहीं है, यह आत्मा को जागृत करने का साधन है। जो भक्त स्नान के समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय या गंगा 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 कहकर जप करता है, उसके पाप उसी क्षण जलकर समाप्त हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं। ऐसे भक्त का तन पवित्र, मन निर्मल और हृदय भगवत भक्ति से भर जाता है। अंत में भगवान विष्णु बोले कि हे नारद, जो भक्त कार्तिक मास में स्नान, दीपदान और तुलसी पूजन करता है, वह मेरे धाम में स्थान पाता है। वहाँ ना जन्म है ना मृत्यु, केवल आनंद और भक्ति का सागर है। कार्तिक मास में किया गया छोटा सा भी पुण्य कार्य सैकड़ों जन्मों के पापों को मिटा देता है। यह सुनकर नारद मुनि भाव विभोर हो गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि हे भगवान विष्णु, हे श्री हरि, हे नारायण, आपने संसार के कल्याण के लिए यह अद्भुत रहस्य प्रकट किया है। अब मैं पृथ्वी लोक पर जाकर सबको कार्तिक मास की महिमा सुनाऊंगा और सभी से कार्तिक मास के स्नान, दीपदान, जलदान और सभी पुण्य कार्य कर्मों को करने के लिए कहूंगा, ताकि सब आपके नाम का दीप जलाएं और मोक्ष को प्राप्त करें। भगवान ने मुस्कुराते हुए आशीर्वाद दिया, जाओ नारद, जहाँ जहाँ तुम यह कथा सुनाओगे वहाँ मेरे आशीर्वाद और लक्ष्मी का सदा वास रहेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे सत्यभामा, कार्तिक मास स्वयं भगवान विष्णु का स्वरूप है, यानी मेरा ही स्वरूप है। कार्तिक मास में पाप नष्ट होते हैं और आत्मा पवित्र होती है। तुलसी पूजन और दीपदान से अनंत यज्ञों के समान फल प्राप्त होता है। दीपदान करने से अगले जन्म में सुख, समृद्धि और वैकुंठ प्राप्ति होती है। और जब मनुष्य अपनी देह त्यागता है तो उसे रास्ते में अंधकार भी प्राप्त नहीं होता। कार्तिक मास में भगवान के नाम का जप करना और कथा का श्रवण करना सर्वोच्च साधन कहा गया है। इसलिए सभी मनुष्यों को कार्तिक मास का व्रत जरूर करना चाहिए। इति श्री कार्तिक मास महात्म द्वितीय अध्याय संपूर्ण। बोल कार्तिक मास महात्म की जय। बोल विष्णु भगवान की जय।